नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय हम मौजूद हैं बागी बलिया की धरती पर। 47 के बाद यहाँ युवा तुर्क चंद्रशेखर की भी धरती कही जा सकती है। 1857 में पहली बार जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो यहीं के नगवा का एक लड़का, जिन्हें मंगल पांडे के नाम से हम जानते हैं, आज़ादी की ललक फूकी थी। यहाँ के युवाओं से जानेंगे कि 22 का चुनाव जब एकदम मुहाने खड़ा है तो यहाँ का युवा क्या सोचता है, क्या है उनके मुद्दे, क्या है उनकी राय। 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार को बीतने की हैं, ये क्या सोचते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे बीती है। इन्हीं तमाम विषयों पर बलिया के युवाओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आनंद राय नाम पर। आनंद, क्या करते हैं आप? बीए थर्ड ईयर। बीए थर्ड ईयर करते हैं। क्या है, 4.5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीत चुके हैं, क्या मुद्दे हैं और कैसा बीता? आप लोग तो पहली बार वोट डालेंगे। हाँ, पहली बार वोट डालेंगे, मगर सरकार ठीक ही है, मगर दिक्कत ये है कि नौकरी नहीं मिली। तो ठीक क्या है फिर? बस ये है कि कुशासन नहीं है, दुष्टता नहीं है, लड़कियों से दुष्व्यवहार नहीं हो रहा है। कॉलेज पे भी जो बुरा प्रभाव पड़ता था पहले सरकार। परीक्षाएं समय से हो रही नहीं। हम बता दें दर्शकों कि यहाँ एक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय अभी कुछ ही पिछले सत्र में खुला है। अभी क्या स्थिति है विश्वविद्यालय और इसका संचालन? परीक्षाएं समय से हो रही नहीं? नहीं, विश्वविद्यालय सबसे खराब है स्थिति यहाँ पे। ये बहुत खराब स्थिति है। यहाँ नंबर, प्रैक्टिकल का नंबर कम दे दिया गया था मिलिट्री साइंस में इस साल। 40 नंबर, 80 नंबर का प्रैक्टिकल था, 40 नंबर का वो तो जितना आपने वाइवा दिया होगा उसी हिसाब से नंबर? नहीं, 80 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होता है 80 नंबर, मैक्सिमम 40 कर दिया गया था उसको। मैक्सिमम 40 कर दिया गया। तो फिर हम लोग धरना वरना दिए, फिर ज्ञापन वापन देने के बाद उसको बढ़ाया गया। तो ये बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। नहीं, हम लोग नहीं रहते, छात्र संघ के सब मित्र नहीं रहते तो ये दिक्कत होता। अच्छा, आपका नाम क्या है? उज्जवल पांडे। उज्जवल, आप क्या कर रहे हैं? जी, मैं एलएलबी कर रहा हूँ। एलएलबी कर रहे हैं। तो आज तो संविधान दिवस भी है, तो भाई आप कानून अधिकारों की बात बहुत कुछ बताता है कि हमारे अधिकार ये हैं वो हैं। छात्र क्या सोच रहा है अपने अधिकारों को लेकर, क्या उसके मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? जी, सबसे पहले तो हर छात्र का एक ही मुद्दा होता है, पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना, फिर अच्छा एक जॉब मिल जाए तो उसके लिए बेहतर रहता है। अब देखिए, अभी तक तो सरकार इसमें असफल लगभग रही है। आपके एक मित्र हैं, वो कह रहे हैं ठीक थी। हाँ, ठीक है, ज्यादा मतलब, लेकिन जॉब देने में ठीक है। हाँ, ठीक है। मतलब जॉब देने में थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। पिछली सरकार में लगभग ज्यादा ही, इनसे ज्यादा ही जॉब था। अच्छा, इस सरकार। तो जब आप वोट डालने जाएंगे, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं इस बार, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस समय? जी, क्या दिमाग में मुद्दे होते हैं? क्योंकि कई बार आप, हमारे दिमाग में चलता है जाति, चलता है धर्म, चलता है क्षेत्र, चलता है विधायक से परिचय है, विधायक के चचा हैं, भतीजा है, सब तमाम। आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? जी नहीं, देखिए, जात धर्म से ऊपर करके कि कोई भी अगर छात्र हो, ओटीआर हो, जात धर्म से ऊपर देके विकास, जॉब, ये सब देख के वोट देना चाहिए। जात धर्म इससे कोई फर्क, मेरे को जहाँ तक लगता है कि जात धर्म कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इफेक्ट नहीं करेगा। रही बात सरकार की, तो लगभग और कोई चारा भी तो नहीं है कि हम लोग किसी को दे सके। मतलब क्यों कोई बेहतर विकल्प नहीं है? बसपा लड़ रही है, सपा लड़ रही है, कांग्रेस है, इसमें आपके यहाँ और लोकल पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इसमें इस सरकार में ये है कि शासन व्यवस्था इसकी बहुत अच्छी रही है। हाँ। और लगभग हर सरकार में तो इतनी अच्छी नहीं मिली जितनी इस टाइम मिल गई है। अच्छा, अब यही दिक्कत है कि इसमें सब सरकारी नौकरी बच्चे नहीं पा पाए हैं। हाँ। तो एक चीज मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ, क्या प्रदेश भर में सभी बच्चों को तो सरकारी नौकरी दी नहीं जा सकती? आपके कॉलेज में स्किल लेवल पे क्या काम किया जा रहा है? क्योंकि जब 14 के बाद सरकार आई तो सरकार ने कहा कि भाई केंद्र की हमने स्किल लेवल बहुत सारे काम किए हैं। आपके यहाँ के जो छात्र हैं, दोस्त यार हैं, वो स्किल्ड, मतलब कितना उस पे काम हो रहा है आपके स्कूलों में या कॉलेजेस में? जी देखिए, स्किल की तो बात की जाए जहाँ तक, तो प्रधानमंत्री कौशल योजना नाम से कोई योजना चलती है जिसमें कई बच्चे हैं जो जाके उसमें सीखते हैं। फिर से उसी के तहत जो जहाँ नौकरी पा ले रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जो सरकारी नौकरी की भैया आपने जो बात कही है उसमें लगभग ये सरकार विफल रही है। सरकारी मतलब सिक्योरिटी चाहिए लोगों की। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सक्षम तिवारी। सक्षम, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर। वोट डालने जाएंगे इस बार? जाएंगे। उम्र हो गई है, नाम आ गया कि आ गया है? क्या मुद्दे हैं इस बार आपके?
क्या मुद्दे क्या है? पहली बार वोट डालने जा रहा है युवा, एक सक्षम तिवारी ना एक लड़का जा रहा है, क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि जब 3 महीने बाद चुनाव है? यही सोच रहे हैं कि अच्छा उत्तर प्रदेश का विकास हो और हर लड़कों को नौकरी मिले, कोई रोजगार ना हो और बेरोजगार ना रहे कोई। तो कैसे सबको नौकरी का आप सोच रहे हैं कि क्या मॉडल अपनाना चाहिए कि सबको नौकरी मिल सके? वही अपनाना चाहिए कि कोई अच्छी सरकार आए, सरकार की बदलाव हो और हाँ कोई पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हो। सपा सरकार। सपा सरकार क्यों चाहते हैं, क्या अच्छा दिखता है सपा और अखिलेश में? क्योंकि अभी एक मित्र आपके ही बता रहे थे, वो कह रहे थे कि इस सरकार में कुशासन तो नहीं है फिलहाल, पिछली सरकार में कुशासन था उनका, पिछली सरकार मतलब सपा का ही दृष्टिकोण था। आप क्या सोच रहे हैं, क्या अच्छा दिखता है आपको? बहुत अच्छा दिखता है अखिलेश सरकार में, युवाओं को लैपटॉप दिया जाता है। हाँ। लैपटॉप तो योगी जी भी कह रहे हैं इस बार देंगे। वो नहीं, फर्जी है। नहीं, 15 लाख मोदी भी देने के लिए कह रहे हैं। 15 लाख मोदी जी भी देने के लिए बोले तो 15 किलो राशन पे आकर अटक गए हैं। हाँ। अच्छा, हाँ आप क्या बोल रहे हैं? अभी आपने जो कहा कि ये जो लैपटॉप योगी जी भी देने के लिए कर रहे थे, माननीय श्री प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि मैं हर बैंक खाता धारकों के नाम में मैं 15 लाख रुपए देना चाहूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक एक चौनी भी किसी के खाते में नहीं। बहुत सारी प्लानिंग की थी कि हमारे देश के युवा ये करेंगे बहुत सारी, लेकिन उन्होंने कुछ कहने के लिए सिर्फ है, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं तो है। आप इस बार वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में चल रहा है? बस ये मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है कि जो भी सरकार है शिक्षा पे और चिकित्सा पे, इन दोनों चीज़ों पे, जैसे दिल्ली सरकार है अरविंद केजरीवाल की, वैसी सरकार हम अपने प्रदेश में लाना चाहेंगे, चाहे सरकारें जो भी है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की तरह आप यहाँ चाहते हैं? जी। तो क्या आपको अरविंद केजरीवाल में अच्छा लगता है? आप गए हैं दिल्ली कभी? बहुत बार गए हैं, 1-2 बार नहीं, बहुत बार तो गए। क्या आपको वहाँ दिल्ली में अच्छा लगा? बहुत सारी शिक्षा नीति वहाँ की बहुत सही है, हॉस्पिटल नीति, जो ये मेडिकल इश्यू भी कोई नहीं है वहाँ पे। फिर से बहुत सारी चीज़ें जो अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे शिक्षित पर्सन भी है, उनके जैसी सरकार हमारे प्रदेश में है तो बहुत ही बेटर रहेगा। मैं ऐसी सरकार को लाना चाहूँगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजदीप सिंह। राजदीप, क्या करते हैं आप? जी, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। तो थोड़ा करीब आए जी। हाँ, क्यों तो ये लोग कह रहे हैं कि सपा की सरकार आनी चाहिए, सपा को। तो क्या आपको क्या पसंद है, क्या कौन सी सरकार, इस 4.5 साल सरकार के बीत चुके हैं? देखिए सर, जो योगी जी की सरकार है उसका 4-4.5 साल जो भी है वो अब बीतने वाला है और फिर से जो भी है चुनाव पर आने वाले हैं। सर, लोगों की जितनी मैं बातें अभी तक सुना, मैं थोड़ा सा यही एनालाइज किया हूँ कि जो लोग हैं वो बीजेपी के थोड़े से शासन से उतने रूप से मतलब जो भी है संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। नहीं, 2 लोग थे, उन्होंने कहा संतुष्ट है, 2 लोग कहा संतुष्ट नहीं। लेकिन सर में 4-4.5 साल बीतने को आ गए हैं और सर कोई भी सरकार हो, अगर आप उससे 100% परिणाम हर क्षेत्र में चाहते हैं तो ये तो संभव नहीं है। कोई भी ऐसी सरकार होगी, कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ लैकिंग होगा या फिर जो भी है थोड़ा सा, अगर आप ये चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में वो हो तो थोड़ा सा तो वो होगा ही, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कोई भी सरकार विफल होगी। लेकिन अगर अभी प्रीवियस जो भी गवर्नमेंट हमारे यहाँ यूपी में आई थी, अगर तुलनात्मक रूप से मैं देखूं तो भाजपा की जो सरकार है वो मुझको जो भी है उन प्रीवियस गवर्नमेंट से कहीं आगे दिखती है। क्या अच्छा दिखता है जब आप करें ना तुलनात्मक करते हैं, जब हम करते हैं 2 अलग अलग सरकारों के बीच में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुई है भाजपा की सरकार में, चाहे हम रेलवे की बात कर ले, जो हमारी रेलवे की सुविधा स्टेट गवर्नमेंट की संदर्भ में समझते हैं, तो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो जो हमारा बलिया स्टेशन है, जो आज तक अब उस पे एक्सेलरेटर लगाने का काम भी हो चुका है, जो क्या बोलते हैं ओवरब्रिज भी, दूसरा ओवरब्रिज का भी कार्य जो है वो निर्माण जो भी है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जो ये सब सुविधाएं हैं, हमारी जो अस्पताल की सुविधाएं हुई, तो अस्पताल की सुविधाएं अगर आप जा करके एक बार भ्रमण करना चाहेंगे तो उसमें काफ़ी सुधार का कार्य हुआ है। पहले अल्ट्रासाउंड आधुनिक मशीनें नहीं थी, लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने पड़ते थे। वहाँ पे अब क्या बोलते हैं, जो असमर्थ होते थे अल्ट्रासाउंड कराने में, उनको क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड कराने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जो ये सरकार आई है, इससे जो क्या बोलते हैं, जो हमारी हॉस्पिटल की क्या बोलते हैं उसको रिक्वायरमेंट जो हुई है, जो भी इक्विपमेंट आए हैं, नई इक्विपमेंट आए हैं, और उससे जो भी हमारे क्या बोलते हैं आसपास के जो भी लोग हैं उनको बहुत ही क्या बोलते हैं अच्छा, आप जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा आपके? देखिए सर, मैं अभी तक जितने भी लोगों हैं यही सुना हूँ कि सरकारी नौकरी क्या बोलते हैं इस सरकार में बहुत ही क्या बोलते हैं निचले दर्जे से काम हुआ है सरकारी नौकरी के रूप में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसकी वजह इससे पहले वाली सरकार को भी मानता हूँ। कैसे? इसलिए कि
तो वो इतनी वैकेंसियां पहले ही निकाल चुके थे कि अभी तक उन वैकेंसियों का निर्वहन हमारी सरकार कर रही है, भारतीय जनता आपकी सरकार मतलब आप पार्टी के समर्थक हैं क्या? देखिए, मैं मूल रूप से पार्टी का समर्थक नहीं और मेरी कोई व्यक्तिगत क्या बोलते हैं भावना नहीं जुड़ी हुई है पार्टी से, लेकिन हाँ, जो पार्टी अच्छा कार्य करेगी उसको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। तो एक तो आपने कहा ना कि जैसे पुरानी सरकार थी उनकी भर्तियों को यहाँ आगे, तो इसका एक अलग नोटिफिकेशन जारी कर देते क्या कि भाई ये पैरेलल चल रहा है, एक और अलग वैकेंसी चलती है। चुनावी साल में एसआई की वैकेंसी आ जाती है, चुनावी साल में टीजीटी पीजीटी का नियुक्ति पत्र मिल जाता है, चुनावी साल में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हो जाती है, चुनावी साल में यूपी टेट और टेट का एग्जाम ठीक से होने लगता है, सब कुछ चुनावी साल में। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी इतना वादा करके गए थे, इतना ज्यादा वैकेंसियां निकाल दिए थे अपनी सरकार में, तो वो पूरा वैकेंसियों का निर्वहन कर नहीं पाए, और अब जो वैकेंसियां बची हुई है उसका निर्वहन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो थोड़ा सा जो वैकेंसियों में लेट तो होगा ही सर, डिले तो होगा ही। मान लीजिए 500 वैकेंसी वो निकाल कर गए हैं, उसमें से 300 वैकेंसी मान लीजिए कि एसआई का हुआ या फिर जो भी जीडी कांस्टेबल कोई भी चीज का, लेकिन अभी भी तो वो 200 वैकेंसियां शेष हैं, तो उन्हीं 200 वैकेंसियों का निर्वहन हमारी भारतीय जनता पार्टी अभी कर रही है। ये करते करते 5 साल बीत गया है। 5 साल नहीं बीत गया है सर, अब देखिए धीरे धीरे जो भी है वैकेंसी तो ज्यादा से ज्यादा 50 दिन या 40 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। अच्छा, मैं मान रहा हूँ आपकी बात से, मैं पूर्ण तरह से सहमत हूँ, लेकिन आप ये भी सोचिए कि ये जो महामारी हमारे देश पर आई थी, ये ऐसी महामारी थी जो वैश्विक महामारी घोषित की गई है, मतलब तो जो इसका इतना ज्यादा प्रकोप आ चुका था यहाँ पे, इतना ज्यादा प्रकोप था, तो इसमें मान लीजिए क्या बोलते हैं लॉकडाउन का पूरा सीन था पूरे हमारे भारत में, न कि हमारे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो सर उससे बहुत ज्यादा जो भी है नौकरियां या फिर युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। ठीक है। हाँ, आपका क्या नाम है? ये हर्षित दुबे। हर्षित, आप क्या कर रहे हैं? मेरा यहाँ पास आउट हो चुका हूँ अभी। अच्छा, ऐसे ही है। तो आपको दूसरी बार आप वोटर होंगे यहाँ की। जी जी। क्या सोच रहे हैं? अभी एक बच्चे ने बताया कि भाई यहाँ पे जो मुद्दा है, कई अलग अलग राय आई है छात्रों के बीच से। एक पक्ष कह रहा है कि सब अच्छा बीता है और अच्छी चीजें हुई हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, खराब हुई हैं। आप तो दूसरे टाइम वोटर हैं, थोड़ा मैच्योर वोटर हैं जिसे कहा जाए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कैसा बीता 4.5 पौने 5 साल? बिल्कुल नाकाम रही है सरकार। हाँ, हर क्षेत्र में नाकाम रही है। रोजगार में नाकाम रही है, शिक्षा व्यवस्था में नाकाम रही है, कानून व्यवस्था लागू करने में नाकाम रही है। कहीं ऐसा मुझे उसका प्लस पॉइंट नहीं दिख रहा है। रोड गड्ढे पड़े हैं सड़कों पे। योगी जी ने आए थे तो गड्ढे मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना दिखाया था। 15 दिन में गड्ढा मुक्त। 15 दिन में गड्ढा मुक्त। सारे किसी भी प्रदेश के किसी भी तरफ घूम जाइए आपको गड्ढे दिखेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो वाहवाही लेने की कोशिश की जा रही है वो अखिलेश जी की सरकार में आया हुआ था। हाँ, बनाया इन्होंने है, ले उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 साल में केवल एक, इसके अलावा क्या है उनका? कुछ भी उपलब्धि नहीं है। वो कहते हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी, जो वो बताते हैं। उन्होंने कहा भाई देखो, हमने 4.5 लाख नौकरियां। मैं दो तीन चीजें जो सरकार के दावे हैं वो बताए। वो कहते हैं कि हमने यहाँ प्रदेश में कुंभ का आयोजन किया, इतना सफल कुंभ कोई नहीं। उन्होंने कहा कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना दिए, क्योंकि उस समय तक 20% भी जमीन एक्वायर नहीं हुई थी। वो कह रहे हैं कि हम 2 एक्सप्रेसवे दिए हैं। उनका जो दावा है, उन्होंने कहा कि हमने गुंडों पर बुलडोजर चला दिया है। जब मैं गुंडों, क्योंकि आपके इलाके से बड़े संबंधी जिनका चर्चा होती है, मुख्तार अंसारी, वो आपके पड़ोसी जिले के हैं। तो ये इधर हाँ बता दिया है। पहला आपका सवाल था कि क्या बोले थे आप? कि 4.5 लाख रोजगार सरकार का होर्डिंग्स दे चुकी है। हाँ, मैं दे चुकी है, इसमें कोई बहस नहीं है। उन्होंने दिया है। हाँ, कैसा दिया है? लड़कों का, नौजवानों का मजाक बनाया जा रहा है। 6,000 रुपए की नौकरी आज के डेट में, 100 रुपया पेट्रोल करने के बाद, डीजल करने के बाद 6,000 की नौकरी ग्राम स्तर पे, और कहा जा रहा है कि हम 4.5 लाख रोजगार बांट दिए। क्या उन बेरोजगार युवाओं का मजाक है कि नहीं है? 6,000 रुपये की नौकरी, 10,000 रुपये की नौकरी, 12,000 रुपये की नौकरी, मजाक उड़ा रहे हैं आप युवाओं का। दूसरी चीज थी कि इन्होंने गुंडों पे लगाम लगा दिया है। सेंगर कौन था? कुलदीप सिंह सेंगर की आप बात कुलदीप सिंह सेंगर कौन था? हाथरस में जो हुआ वो क्या था? पुलिसिया गुंडई शुरू हो गई है। प्रारूप बदल दिया गया है इसमें गुंडई का। इसमें आम इंसान, आम नागरिक गुंडई नहीं करता है, थाने में बैठे दरोगा जी गुंडई कर रहे हैं।
कोतवाल साहब गुंडई कर रहे हैं। प्रारूप बदल गया है, गुंडई चालू है। अच्छा, प्रारूप बदला है, गुंडई चालू है। आप कुछ बता रहे थे, किसी चीन का एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, हम समझ, अगर कहें तो जेवर एयरपोर्ट को लेकर एक ट्वीट वायरल हो रहा है। चीन में एक एयरपोर्ट है हाँ। जिसको बीजेपी नोएडा का एयरपोर्ट बता रही है और उस पर पूरा प्रचार प्रसार कर रही है, चुनावी मुद्दा बनाकर लड़ना चाहती है। 25 नवंबर को जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, शिलान्यास हुआ संभवतः। हाँ, तो अभी उसकी आप चर्चा करें। उसका एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है, उसकी एक तस्वीर वाले जो चाइना की है। ठीक है, मेरे पास है। हाँ, मैं समझ गया, इसीलिए मैंने वो संदर्भ बताना जरूरी है दर्शकों का, वो समझें कि बलिया का कनेक्शन नोएडा से कैसे है। तो आप क्या सोच रहे हैं, लखनऊ में आपका जो व्यक्ति बैठेगा, जो आपकी सरकार बैठेगी, उसका मुद्दा क्या होगा, क्या किस देखिए, यूपी बदलाव चाह रही है क्योंकि पूरी तरह से बीजेपी से त्रस्त आ गई है, चाहे महंगाई हो चाहे गुंडई भी हो। अगर योगी जी को बहुत लोग कह रहे हैं कि गुंडई खत्म कर दिए हैं, लेकिन एक हाथरस की लड़की को उसके परिवार वाले से दूर रखकर पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर दे रही है रात में, जबकि हिंदू धर्म में ये है कि सूर्यास्त होने के बाद कोई अंतिम संस्कार नहीं होता है, मजबूरी में हो जाता है, अलग बात है, लेकिन उसके परिवार वालों से दूर रख के ना उसके माँ बाप किसी को मिलने नहीं दिया जाता है। और अभी थाने में एक अल्ताफ नाम का लड़का है जिसको एक इतना छोटा टोटी में उसकी फांसी लगा दी जाती है। वो कही जाती है कि उसने फांसी लगा दी। आप सोचिए, ये 1.5 फुट की टोटी में कोई कैसे फांसी लगा सकता है, वो भी थाने में। कोई भी कह दे, अगर जाता है, अगर वॉशरूम ही जा रहा है तो उस पर एक निगाह होती है कि कहीं भाग ना जाए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, कोई यहाँ पर गुंडई खत्म नहीं हुई है। और अगर हम छात्र हैं, छात्र की बात करेंगे तो बलिया में अखिलेश यादव द्वारा जो हम लोग का जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी है, उन्हीं की देन है। लेकिन उधर डूबा रहता है, मैंने देखा है, डूबा बड़ी रहता है, त्रासदी यही है कि वो डूबा रहता है विश्वविद्यालय। आपके मतलब, मैं आ रहा था तो आपके ही क्षेत्र के कुछ युवाओं से बात, उन्होंने कहा भाई वो विश्वविद्यालय है तो डूबा रहता है। ये एक समस्या है, मतलब मैं ये नहीं, डूबा रहता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें समस्याएं होती है छात्रों को। 6 महीना तो मैंने सुना कि कैंपस दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसकी अगर समाधान वर्तमान सरकार चाहिए होती 4 साल में तो कुछ ना कुछ कर सकती थी। ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर मैं छात्र हूँ, अगर छात्र के तरीके से देखूँ तो मुझे निश्चित तौर पे सपा सरकार पसंद है, क्योंकि इस छात्रों का स्कॉलरशिप जो पहले कभी 5,000, 5,500, 6,000 आता था, किसी भी बीए के छात्र से मैं बात कर रहा हूँ, अब आ रही है 2,200 रुपये। अच्छा, अगर ऐसे देखा जाए तो जो लोग पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी ये सब करते थे, इनकी छात्रवृत्ति कहीं बहुत ज़्यादा आती थी, जो सीधे सीधे आधी हो गई है। तो छात्रों के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। मजदूर गरीब जो मुश्किल से कैसे भी 200 रुपया कमाता है, उसको 1 लीटर तेल खरीदने के लिए भी 200 रुपया नहीं उपलब्ध होता है। इसलिए हम लोग एकदम बिल्कुल परेशान हैं। हम लोग छात्र हैं, बिल्कुल परेशान हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं पूरी तरह से। तो ये टीडी कॉलेज के छात्र हैं, यहाँ का बहुत मशहूर कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। ये अलग अलग विषयों पर आपने देखा, कुछ समर्थन में है योगी आदित्यनाथ सरकार की, तो कुछ आलोचना, कटु आलोचना भी कर रहे हैं कि सरकार विफल रही है। तो दूसरे पक्ष का मानना है कि नहीं, सरकार बीती ठीक ठाक है, अच्छा किया है। पर यहाँ की 7 विधानसभा सीटें हैं ना यहाँ पे इस जिले में, 7 विधानसभा सीट कभी चंद्रशेखर की वजह से समाजवादियों का गढ़ रहा, पिछले चुनाव में पूरी तरह से भगवामय हो गया था। इस बार यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर कौन जीतेगा, कहीं ना कहीं यहाँ का युवा और यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का नौजवान, यहाँ का महिलाएं तय करेंगी। इनके मुद्दे क्या थे वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान। नमस्कार।